एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। बच्चों के दांतों को लेकर, बच्चे के दांतों के सड़न को लेके बहुत टेंशन होती है जब बच्चे मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। जो खासकर किड्स हो जाते हैं 3 साल के ऊपर की उम्र के हो जाते हैं, तो उनको ब्रश करने की भी आदत नहीं होती है और उनके दांतों में सड़न हो जाता है। इसको लेके आई हूँ मैं, इस टॉपिक को लेके आई हूँ मैं कि बच्चों को ब्रश कब से स्टार्ट किया जाए और उनकी दांतों के सड़न को कैसे ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये बच्चे दांतों को ब्रश नहीं करते। इसकी वजह से उनके दांतों में सड़न हो जाती है, चाहे वो मीठा खाएं चाहे कुछ भी खाएं। बट वो ब्रश न करने की वजह से तो उनके दांतों में सड़न हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चों को ब्रश करने की हैबिट कब से स्टार्ट की जाए, और साथ साथ में अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने अपने 2 साल के बेटे को कब से मैंने स्टार्ट किया ब्रश करना, और अभी भी वो ब्रश करता है। उसे मेरे ख्याल से मैंने तो उसे 1 साल की उम्र में ही ब्रश करने की हैबिट डाल दी थी, जब उसके 4 ऊपर 4 नीचे दांत थे। अभी उसके 8 ऊपर 8 नीचे दांत हैं, तो भी वो ब्रश करता है। जब भी मैं अपना खुद का ब्रश करती थी, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, दूसरी टॉपिक पे आ गए मैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए, जो आसपास के लोगों को देखते, अपने घर के लोगों को देखते हैं करते हुए, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसी चीज़ को करना चाहते हैं। तो उसी तरह जब मैं ब्रश करती थी ना, तो वो भी मेरा ब्रश मांगता था कि ब्रश दे अपनी भाषा में ही बोलता था और एक्साइटेड होता था ब्रश देख के कि मतलब उसे भी चाहिए ऐसे करके। उसमें तो बोल नहीं पाता था, बस एक्सप्रेशन देता था थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ में आता था कि नहीं ब्रश तो 1 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा मैं देती थी। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जब उसके टीथ और भी आना स्टार्ट हुए, तो वो जो चाइल्ड ब्रश होता है, छोटा ब्रश होता है ना, तो वो जब दांतों में मसूड़ों में वो कुचलता था, तो उससे टीथिंग आने में आसान हो जाता था, नया टीथ आने में आसान हो जाता था। क्योंकि जब बच्चों के टीथ आते हैं ना, तो मसूड़े उसूड़े दांत वाँत पूरा सहलाते हैं, दांत काटने को दौड़ते हैं और कुछ भी मुंह में उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रश देने से ये मुझे फ़ायदा हुआ, और अब में भी आप लोगों को भी फ़ायदा हो। यदि आपके छोटे बच्चे हैं और आप उनको चाहते हैं कि ब्रश करें या कुछ नया चीज़ देना चाहते हैं, तो आप उनको ब्रश दें। और ब्रश कराने की हैबिट तभी से डालें। उस समय तो मैं ब्रश करती थी तो वो केवल देखता था, लेकिन आज की डेट में, अभी 23 मंथ का है वो, तो लेकिन आज की डेट में उसके 4 ऊपर 4 नीचे दांत हैं। तो जो देखते, जैसे जैसे मैं ब्रश हिलाती हूँ वैसे वैसे वो भी हिलाता है और करने की कोशिश करता है। पूरी अच्छी तरह से तो नहीं कर पाता, बट हाँ थोड़ा बहुत कर लेता है वो। फिर थोड़ा बहुत 1-2 बार किया, फिर अपने पानी में खेलना, अपने काम में। फिर अब उनका तो बहुत सारा बिजी काम होता है भाई, छोटे बच्चों का बहुत ही, सुबह से शाम तक वो सोना, खाना, टट्टी करना, पोटी करना, घर बिखेरना, बहुत सारा काम होता है, पानी गींजना। तो इन सब कामों में वो बिजी हो जाता है। लेकिन उसको पता है कि मेरा एक रूटीन है, इस रूटीन को फॉलो करना है, ब्रश करना है। मम्मी ब्रश कर रही है, घर के लोग ब्रश कर रहे हैं, तो उसे भी ब्रश करना है। तो जब भी मैं, अब क्या होता है, कभी मैं भूल भी गई उसे ब्रश देना, तो जब भी मैं ब्रश करने जाती हूँ तो वो मुझसे मांगता है कि मुझे भी ब्रश करना है, मुझे भी दो। तो मैं उसे देती हूँ। अभी टूथपेस्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया मैंने, टूथपेस्ट वो 3 साल का जब हो जाएगा तभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगी। और ब्रश कराने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि 23 महीने का है, ये भी कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी शायद कुछ एक्सपीरियंस हो। कुछ टाइम पहले की बात है कि उसको मैंने ब्रश नहीं कराया था, तो उसके मुंह से स्मेल आ रहा था सुबह के टाइम पे, और मतलब कभी कभी स्मेल आता था। तो ये मुझे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अन्न खाने लगा है, हमारा खाना वाना खाने लगा है, तो हमारे जैसा ही मतलब वो उसका वो हो गया, मतलब अभी छोटा है तो क्या हो, पर जीवन शैली हमारे जैसा ही हो गया। आपको पता होगा कि पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, जो 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, उनका सूसू जो होता है वो स्मेल नहीं करता है। उनके मुंह में जो दूध का वो गंदगी, मतलब दूध जो बैठ जाता है जीभ पे, वो भी
स्मेल नहीं करता है। बट जब वो अन्न की तरफ आते हैं धीरे धीरे उनको पसीना भी होता है तो स्मेल नहीं करता है, गंदा नहीं लगता है। बट जब वो अन्न की तरह धीरे धीरे आने लगते हैं, 1 साल 1.5 साल के हो जाते हैं, तो उनमें धीरे धीरे टॉयलेट भी स्मेल करने लगता है, उसका पोटी भी बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है, क्योंकि वो अन्न खा रहा है। और इसी वजह से तो हमें ब्रश कराना तभी से हैबिट डाल देना चाहिए, तो वो धीरे धीरे जाके उनको पता धीरे धीरे उनको जाके पता लगेगा कि ब्रश हमारे हैबिट में है। तो इससे हमारे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी चॉकलेट या फिर मिठाई या कुछ भी खाए तो उसको जाके मतलब कम से कम दांत तो नहीं सड़ेगा, पेट में थोड़े बहुत कीड़े हो सकते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है। बट दांत सड़ जाए तो दूसरा दांत तो आ तो जाता है, बट उसका भी आने का टाइम होता है, एक समय पे ही आता है। तो कम से कम जो अभी हमारा जो दूध का दांत है बच्चों का, वो ना सड़े, वो स्वस्थ रहे और ख़राब ना हो, सड़े ना। सड़ने के बाद तो उनके बड़े काले 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 दिखते हैं, तो उससे बचाया जा सकता है। और ब्रश करने की हैबिट हो तो लॉन्ग टर्म तक उसका हैबिट बना रहता है, और ब्रश करने की हैबिट तो बहुत अच्छी होती है। तो चलो मेरा स्टोरेज ख़त्म हो रहा है, चलो अभी मेरा बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया है वीडियो का, और पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया है कि मतलब स्टोरेज तुरंत फुल हो जा रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ इस फ़ोन को कि क्या हो गया है मेरे फ़ोन को। तो आज के लिए बस इतना ही। बच्ची को ब्रश जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस कराइए, छोटा सा ब्रश होता है बच्चों का, आता है और वो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।